भारत धीरे धीरे उन देशों तक अपनी पहुंच बढ़ाने में लगा है जहां चीन की मौजूदगी पहले से ही है, और भारत का ऐसा करना चीन को उसी के खेल में मात देना है। दरअसल भारत की दिग्गज कंपनी अशोक लेलैंड अब इजिप्ट में अपना हाथ आजमाने के मकसद से आगे बढ़ चली है। वैसे बात हो रही है अशोक लेलैंड की, तो आपको बता दें कि अशोक लेलैंड दुनिया में 50 से ज़्यादा देशों में अपनी उपस्थिति के साथ मौजूद है। और अब इसी क्रम में अशोक लेलैंड अफ्रीकी देश इजिप्ट में कमर्शियल व्हीकल मार्केट में अपना दमखम दिखाने के मकसद से स्टेट ओन्ड अल नसार ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के साथ एक जॉइंट वेंचर को अंजाम दे चुकी है, जिसमें अब अशोक लेलैंड और अल नसार ऑटोमोटिव मिलकर इजिप्ट में ई बसेस का निर्माण करने वाली हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अशोक लेलैंड भारत में पहले से ही ई बसेस के निर्माण में काम कर रही है। वहीं अशोक लेलैंड के रडार में पहले से ही चाइनीज़ कंपनियां हैं जो ईवी के क्षेत्र में काफ़ी आगे निकल चुकी हैं। लेकिन अशोक लेलैंड ने जो शुरुआत ईवी बसेस को लेकर भारत में की है, उसने एक बड़ी सफलता को हासिल किया है, जिसमें अशोक लेलैंड की सब्सिडियरी कंपनी स्विच मोबिलिटी भारत में ईवी बसेस का जाल बुनने में लगी है। और इसी कड़ी में स्विच मोबिलिटी को यूके से भी कुछ ऑर्डर हासिल हुए हैं। कुल मिलाकर अशोक लेलैंड ई बसेस में अपनी उपस्थिति मजबूत करने में लगा है। वहीं भारत का इरादा चाइना बेस्ड ऑटो मैन्युफैक्चरर BYD को एक जवाब देना है, क्योंकि इस समय BYD एक मजबूत स्थिति में है और अब BYD की मोनोपोली को टक्कर देने के लिए अशोक लेलैंड ने अल नसार ऑटोमोटिव के साथ एक बड़ी साझेदारी को अंजाम दे दिया है। और इस समय इजिप्ट का फोकस ग्रीन मोबिलिटी पर है, जिसके लिए अशोक लेलैंड को एक बड़ा अवसर कह लीजिए या मौका कह लीजिए, उसको इजिप्ट में मिला है, जिसको भुनाने के लिए अशोक लेलैंड अपना रोड मैप बना चुकी है। और यहाँ इजिप्ट में स्थानीय और अफ्रीकी बाजारों के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए एक इंटीग्रेटेड प्रोडक्शन सेंटर स्थापित करने की भारतीय कंपनी का लक्ष्य है, जिसके लिए कंपनी अपना विस्तार बाकी अफ्रीका देशों में भी कर रही है। और भारत के लिए ये सकारात्मक खबर है, क्योंकि आपने देखा ही होगा चीन ने किस तरह भारत के G20 में बहिष्कार की आवाज़ उठाई थी, लेकिन वो बात अलग है कि उसका कोई असर नहीं हुआ, उल्टा भारत को इससे बड़ा फ़ायदा मिला है। वहीं अब चीन इस तरह की बदमाशी बार बार ना करे, उसके लिए चीन को हर उस देश से धक्का मार के निकालने की ज़रूरत है, जिसके दम पर वो आज इतना उछलता आया है। क्योंकि अब तक चीन को उसके बुने हुए जाल ही इतनी बड़ी ताकत देते आए हैं, और अब उस जाल को काटने का भारत ने एक बड़ा प्लान तैयार कर लिया है, जिसकी शुरुआत खुद भारतीय कंपनियों ने कर दी है।